हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन पे। 5.3 से पहले हमने 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, और जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ जाके पहले उन वीडियो को विज़िट करें। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अपनी हर चैप्टर से पहले उसके बेसिक के बारे में पढ़ते हैं, तो इसी तरह इस चैप्टर का भी पहले बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है पर बेसिक समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो 5.3 का बेसिक है वो स्टार्ट होता है सम ऑफ एन टर्म से, मतलब एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। या आप हिंदी वाले हैं तो अगर आप लिख दो कि एन पदों का योग, ठीक है। तो एन पदों का योग से क्या मतलब है? तो इससे पहले जो एक्सरसाइज थी हमारी 5.1 और 5.2, उसमें हमने वैसे तो 5.2 में हमने सीखा कि एन पद निकालते कैसे हैं। मतलब कि अगर आपको बोला कि उसने आप A5 निकालो, A7 निकालो या AN निकालो, तो हमने ये तो निकालना सीख लिया है। पर अगर उसी पे वो कह दे कि आप इनका सम निकालो, तो टोटल एन टर्म्स के सम निकालो, तो इसलिए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, प्रेजेंट चैप्टर में हम एक पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले आप एक फॉर्मूला याद करो। जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है ना, उसको सबसे पहले हम शो किससे करते हैं? उसे शो करते हैं हम एस से। किससे शो करते हैं? उसको हम एस से शो करते हैं। तो एस किसके इक्वल होता है? तो एस इक्वल होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। बहुत सिंपल। ए मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले जितने हम कहीं भी हम कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, कोई जितने बना रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एन क्या डिनोट करता है, ए क्या डिनोट करता है, ए एन क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो एस का सिंबल है वो बता क्या रहा है हमें? सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, या आप लिख दो एन पदों का योग, ठीक है। हमें एस तो ये शो कर रहा है, ठीक है। फिर एन क्या शो कर रहा है? अगला न्यूमेरिकल क्या है? एन है, तो एन को क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी में बोले तो पदों की संख्या, पदों की संख्या शो कर रहे हैं। अच्छा, ए क्या शो कर रहा है? अब वो दो एक्सरसाइज करके तो पता चल जाएगा कि ए क्या शो करता है। तो ए हमारा शो क्या कर रहा है? प्रथम पद, या मतलब इंग्लिश वालों के लिए फर्स्ट टर्म, ठीक है। क्या शो कर रहा है वो? हमारा फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। एन क्या कर रहा है? तो एन मीन्स होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? किसी भी सीरीज़ की लास्ट टर्म या अंतिम पद को, या अंतिम पद को हम एन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन जाता है। वो बताओ क्या बनेगा? तो कुछ बच्चों को तो याद भी होगा, एन हाफ ए। तो बताओ आप ए एन को आप क्या लिखते हो? इस ए एन को आप क्या लिखते हो? तो बच्चे कहेंगे हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखते हैं इसको। किसको हम लिखते हैं ये चीज़? ये हम लिखते हैं अपने ए एन को। इतनी बात तो याद होगी आपको। अब इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करो तो ए का प्लस क्या हो जाएगा? 2a जाएगा। और उसी जो अब ये जो फॉर्मूला आने वाला है उसका यूज़ किया जाता है पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। और कहीं कहीं पर जहाँ पे हमें ए एन, याद रखना एन की जगह आपको एल भी दे सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता रखा कि ए एन और एल दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इससे जो फॉर्मूला बना है इस चीज़ से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर ये चीज़ दे दी तो बच्चे तो ऐसे फॉर्मूला निकाल के लगा देंगे, तो वो क्वेश्चन में घुमाएगा और ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोलेगा। फॉर्मूला सेम है, एन हाफ 2a प्लस में एन माइनस 1 डी। अब आप समझ गए ना इस फॉर्मूला का? ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है? इससे डिराइव हुआ है। बस आप इसको ओपन कर दो जिससे कि हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये था हमारे 5.3 के बेसिक में कुछ चीज़। अब हम इसके इस बेसिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे, जो कि NCERT के ही कुछ एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं कि जो किसी भी AP का एन टर्म होता है, मीन्स लिख के बताते हैं उसको, किसी भी AP का जो एन टर्म्स होता है मीन्स AN होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है SN माइनस 1 के। और याद रखना, देखो इसको मैंने इसलिए ले रखा है इधर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी देखना इसका एक यूज़ आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ आता है, ठीक है ना। और लगभग इस फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे? वो आपको सम ऑफ एन तो दे देगा, उसके बाद बोलेगा आप AP बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे? आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके बनाओगे, ठीक है ना। बारी बारी एन की वैल्यू आप पुट करोगे और यहाँ पे उसको निकाल लोगे,
ठीक है, ये था हमारा एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप भी इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो कि ये तो याद करना है तो करना है वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको एक एग्जांपल पिक करते हैं और ये जितना भी अब तक हमने पूरा पढ़ा है उसको सॉल्व करके देखते हैं। हम करते हैं इस एग्जांपल को और सीखते हैं अपने एस वाला फार्मूला की एस वाला फार्मूला इसमें यूज़ कहाँ हो रहा है। तो दिए गए क्वेश्चन में बोल रखा है कि एपी की टर्म है 10, 15, 20, 25 और हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स, मतलब 12 पदों का योग निकाला है सिंपली। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं जैसे हर सवालों में करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ये जो हम इसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो चीज़ लिखते हैं। तो बताओ आप इससे क्या क्या फाइंड आउट कर पाओगे। आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद ए जिसे 10 और डी कैसे निकालते हैं बताओ। तो डी निकालते हैं हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या हमारा 15, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 10, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 5। ए 10 आ गया और डी क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब उसने क्या बोला है कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है, 12 टर्म का निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है मतलब एन कितना हमारे पास 12 है। अब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, आप बस अपना फॉर्मूला लगाओ सिंपली, और ये लगाया हमने इसका फॉर्मूला S12 इज इक्वल टू एन हाफ, क्या होता है फॉर्मूला एन हाफ 2a प्लस में n-1 और ये डी, ये फॉर्मूला होता है हमें पता है। एन की वैल्यू क्या हमारे पास 12 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10, ए की वैल्यू 10 थी और एन की वैल्यू क्या हमारे पास 8, एन की वैल्यू हमारे पास 12 है -1 और डी की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है। हमने कर दिया। 12 को आप 2 से डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास 6 आएगा और 2 10 20 प्लस में 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया आप पे 55 आ गया। अब 6 को आप 75 से मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आए उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा 450 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। अब एक और हमारे पास तरीका इसको निकालने का, तो वो तरीका हो सकता है हमारा, वैसे सेम ही आएगा आंसर तो, क्योंकि तरीका शायद बदल सकते हैं पर थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है कि सबसे आप पहले ए एन निकाल लो। सबसे पहले आप क्या निकाल लो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 डी। फिर आप ए 12 निकाल लो, मीन्स ए की वैल्यू कितनी है 10 है प्लस n-1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू कितनी है डी की वैल्यू कितनी है 5। तो इसका सम कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। कितना आ गया आपको इसका सम 65 आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा दो वो वाला दूसरा वाला जो हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था वो था हमारा n हाफ ए प्लस में ए एन। ठीक है, ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, भूलना मत कि एल क्या नई चीज़ आ गई। एन की वैल्यू कितनी थी 12 थी, 12 को डिवाइड करो 2 से तो 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू 10 थी और ए एन हमारे पास 65 आएगा। सेम चीज़ आ जाएंगी, 6 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर अपना 450 लिख दो। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है कि इसमें ए एन निकाल लो या आप इसमें डायरेक्ट पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक एग्जांपल और लेंगे। ये हमने एक एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया है। तो एनसीईआरटी में है कि एग्जांपल में कि आपको सम ऑफ 24 टर्म बताने हैं, मतलब 24 पदों का योग बताना है, जिसके लिए उसने एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है। अब हम क्या करें, ना हमारे पास ए है ना हमारे पास डी है ना हमारे पास एन, तो है एन 24 उसने दे दिया। अब हम आगे क्या करें, तो जो चीज़ें गिवन है उनसे कुछ निकाल के देखते हैं क्या होता है, कुछ मिल जाए हमें। तो देखते हैं S24 से कुछ मिल सकता है, एन मिल चुका है खाली, तो आप यहाँ पे लिखो N24 लिख दो। चलो ठीक है, यूज़फुल तो होगा ये कुछ ना कुछ। ये जो चीज़ मैंने लिखी है हमें, उसने ले रखा है ए एन किसके इक्वल है 3 + 2n के है, किसके इक्वल है ए प्लस 3 + 2n के है। तो मैं उसकी जगह एक बार n की जगह मैं 1 रख के देख सकता हूँ, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। मैंने n की जगह तो 1 रखा है, मीन्स अगर मैंने RHS में n की जगह 1 रखा है तो मेरे को हर जगह 1 रखना पड़ेगा। तो 3 + 2 1, अब कितना आ गया इसका सम 5 आ गया। A1 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म डिनोट करता है। ऐसे अगर मैं कहूँ आपको A2 फाइंड करना है तो 3 + में 2 × 2, मैंने n की वैल्यू खाली चेंज करी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 7 आ गया। ऐसे अगर मैं आपको कहूँ A3 निकाल के दिखाओ आप मेरे को, तो A3 की हो जाएगा 3 + में 2 × 3, तो कितना आ जाएगा ये 9 आ गया। ये क्या, मेरे पास तो कुछ टर्म बन गई AP की। कैसे टर्म क्या बनी है मेरे पास AP की, वो देखते हैं हम। तो वो है 5 7 और 9 डॉट 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 करके, मुझे नहीं पता है क्या होगा, पर मैं आगे भी निकाल सकता हूँ। मैं n की वैल्यू चाहे 1000 रखूँ, मैं 1000 भी वैल्यू तो किसकी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या मेरे को इसने A24 बोला था, अगर उसने A24 बोला होता तो आप क्या करते, n की जगह 24 रखते और निकाल देते। बट उसने हमें बोला क्या है S24। अब यहाँ पे भी आपके पास 2 तरीके हो गए। आप क्या करो,
आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, आप A24 और निकाल लो। आप क्या करोगे, A24 और निकाल लेते हैं। इसी तरह से लिख दो सेम एज ऊपर वाले की जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम हम करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 24। फॉर्मूला कहता है हमारा 3 + 2 × 24 कितना आएगा, 3 प्लस में 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48, इनका सम कितना आ गया आपके पास 51 आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल वही चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी हमने सीखा था, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। एन की जगह 24 रखो अपॉन में 2, ए प्लस में ए एन, जो कि अभी हमने ए एन निकाला है ना, सेम टू सेम। ए एन में क्यों लिख रखा है, A24 लिख दो आप, ठीक है ना, जगह पे हमने 24 लिख रखा है। 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास 12 आएगा। ए की वैल्यू आपने खुद 5 निकाली है, प्लस 24 की कितनी निकाली है आपने 51 निकाली है। आप 12 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 56 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 672। आपका आंसर कितना आ गया 672। अब कुछ बच्चों के मन में एक और खुराफात चल रहा होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको कि वो क्या करेंगे, इस एपी से, सही चीज़ सोच रहा हूँ अभी, इस एपी से वो क्या फाइंड करेंगे, पहले ए फाइंड करेंगे, फिर इस एपी से वो डी फाइंड करेंगे, फिर इससे वो एन तो हमें पता रखा है, फिर वो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यही सोचा था ना बच्चे, ये कुछ कि हम ये करेंगे, करो बिल्कुल सही आएगा, सेम आंसर आएगा बिल्कुल उससे। बस अब ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेंथी कुछ नहीं है, बस लगाओ दिमाग और करो। इससे भी आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। पर पेपर में आपको एक ही तरीका यूज़ करना, दो तरीके यूज़ करने से आपको टीचर डबल नंबर तो देने वाला नहीं है। तो जो आपको बेटर लगे, जिससे आपको समझ में आ रहा है, आप उससे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। क्या रखा है, सम ऑफ 14 टर्म, मतलब कि हिंदी वालों के लिए हमारे 14 पदों का योग है कितना, 1050, जिसका फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए से नाम से डोंट करते हैं, वो है 10। फिर आप हमें खुद बताइए कि सम ऑफ 20 टर्म्स का होगा। हुआ, इन्होंने तो अचंभे में डाल दिया हमें, क्यों। अब हमें क्या क्या निकालना है, चलो एन तो आ गया, हमें कुछ मिसिंग लग रहा है, वो है डी। हमारा जो एस का फॉर्मूला होता है उसमें खाली हमें डी मिसिंग लग रहा है। तो चलो, हमें जो गिवन होता है हम उसके सहारे से कुछ ना कुछ तो पकड़ते ही हैं, और अक्सर आंसर तक पहुँच ही जाते हैं। तो S14 है इज़ इक्वल टू 150 है। S14 को आप कैसे लिखते थे, याद आपको कुछ, इसका फॉर्मूला क्या होता था, n½ 2a + n-1d होता था। n की वैल्यू कितनी है 14 अपॉन में 2, लिखो यहाँ पे 2a प्लस में 14 - 1, और d की वैल्यू नहीं पता, पर इनका इक्वल हमें पता है 150, ठीक है। और देखते हैं 7 आ जाएगा, 2 × a की वैल्यू कितनी है 10 आ जाएगी, प्लस 14 - 1 13 × d कितना आ गया 1050 आ गया। और निकालते हैं हम, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 20 प्लस में 13 d, इधर क्या जाएगा हमारे पास 1050 आ जाएगा। सॉरी फॉर ये ब्लर हो जा रहा है बार बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, वो देखो ध्यान से, अपना बॉर्डर रूल किसको याद है, जो मेरी सारी वीडियो देखता है उसको एक बॉर्डर रूल याद होगा, जिसमें कि हम इनको उधर भेजते हैं तो कुछ रूल आगे भेजते हैं। मीन्स ये मल्टीप्लाई हो तो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये जो 7 है मल्टीप्लाई है, तो अगर ये बॉर्डर के उस साइड जाएगा तो उससे क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। तो करो अब इंतजार किस चीज़ का है, इनको तो आप ऐसे लिखो, ब्रैकेट बिठा दो तो कोई नहीं। अब यहाँ पे लिखो आप 1050 अपॉन में 7, करो डिवाइड, कितना तेज दिमाग है आपका। तो कितना आएगा 150, कितना आएगा 150 आएगा। अब क्या करोगे आप 13d को यहीं छोड़ दोगे आप, ठीक है, और 150 को आप माइनस कर दोगे कितना 20। समझ में आया कुछ, d यहाँ रखो आप, कितना आएगा 130 आएगा, और इस 13 को आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा 10 आएगा। कुछ तो आ रहा होगा ना आपको समझ। तो d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, आपके सामने डी की वैल्यू 10 आई है। मैंने कहा था ना, हम गिवन की पूछ पकड़ते हैं उसके सर तक पहुंच जाएंगे, और उसके सर से हमें डी का आंसर मिल गया। अब डी का आंसर मिल गया, ए का आंसर आपके पास सही है, तो आपको S20 निकालना है। क्या निकालना है S20। तो चलो एक बार एस का फॉर्मूला दोबारा लर्न करते हैं। एस एन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बताओ, n½ 2a प्लस में n-1 × d। बहुत बढ़िया, निकालना क्या है हमें S20 निकालना है। n की वैल्यू कितनी है 20 रख देंगे, यहाँ से n की वैल्यू 20 रखी अपॉन में 2 × a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 - 1, d की वैल्यू कितनी है 10 है। और आगे चलते हैं, S20
इसको डिवाइड करो, कितना जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे। इसको करोगे तो ये 19 को 10 से मल्टीप्लाई करो 190, और यहाँ पे आ जाएगा आपका S20 10 मल्टीप्लाई बाय 210, कितना आ गया आपका पास आंसर, ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे कितना आ गया 2100, 2100 सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है, ये आ गई। पर अगर एक मिनट, सॉरी ब्लर हो गया। तो हमारे पास अब S20 कितना आ गया 2100 आ गया। अगर अब आपको कहूँ मैं A20 निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो आप A20 आराम से, देरी किस चीज़ की है। A20 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस में n-1d। और ये देखा गया अक्सर ना बच्चे इसको याद करके इसको भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये हरकत आपको नहीं करनी है। अब आपके पास सारी वैल्यू हैं, A की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 है, -1, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है। अब आप यहाँ पे 10 प्लस में कितना है ये 19 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 190, कितना जाएगा आप यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 200 आ गया। हमने A20 निकाल लिया, S20 निकाल लिया, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो